Good morning बच्चों. Today we are going to start potential energy of a charged conductor. इसकी परिभाषा है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा. परिभाषा है, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं. इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई चालक है, उसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में हम जो कार्य कर रहे हैं वह किया गया कार्य ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है. तो अब इसमें माना चालक की धारिता C तथा इसे Q डैश कूलाम आवेश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है. तब V डैश इक्वल टू Q डैश अपान C. इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1. पुनः माना चालक को अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dw है. तब dw इक्वल टू v डैश इंटू dq. बच्चों, जब हम किसी चालक को आवेशित करना चाहेंगे तो आवेशित करने के लिए उसको हम पहले उसका आवेश 0 था, फिर इसके बाद उसको हम dq आवेश दिए. इस तरह से छोटे छोटे आवेश देते रहेंगे. तो आवेश जब 0 था तो कोई आवेश अगर उसमें डालेंगे तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा. फिर इसके बाद एक छोटा सा आवेश उसमें दे देंगे, फिर दूसरा आवेश उसमें डालेंगे, तो जो पहले से उसमें मौजूद आवेश है वो उस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा. तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा. तो इस तरह से और आवेशित उसको छोटे छोटे आवेश दिए जाएंगे. तो आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा. वही कार्य जो होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है. तो हम अगर dq आवेश देते हैं तो उसमें कार्य जो है dw होता है. तो dw इज इक्वल टू v डैश इंटू आपका dq. हम जानते हैं बच्चों कि v बराबर आपका w अपान q होता है. तो हम लोग w बराबर v इंटू q लिख सकते हैं. तो इसी तरह से w बराबर v डैश और इंटू आपका dq है. हम यहाँ पे dq आवेश लिए हैं, यहाँ पे आवेश q है. तो अब बच्चों हम v डैश ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं. देखिए v डैश यानी इक्वेशन 1 से v डैश का मान जो है इसमें हम लोग रखेंगे इसमें. तो समीकरण 1 से dw इक्वल टू q डैश अपान c इंटू आपका dq. अब हम लोग पहले 0 से लेकर के उसको q तक आवेश देते हैं बच्चों. तो इस समीकरण को हम लोग क्या है 0 से q तक समाकलन कर देंगे. तो इसका समाकलन होगा आपका w, और इसको हम लोग आगे 0 से q तक करेंगे तो c तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है. तो 1/c और फिर इसके बाद जो है बच्चों हो जाएगा आपका 1/c लिमिट 0 से q डैश इंटू आपका dq. अब इसका समाकलन करने पर हो जाएगा आपका w इक्वल टू 1/c और फिर इसके बाद ब्रैकेट में इसका समाकलन कर देंगे. तो q का स्क्वायर अपान 2 और लिमिट आपकी 0 से q तक हो जाएगी. अब ये लिमिट इसमें रखेंगे, एक तो 0 हो जाएगा पार्ट. पहले हम लोग रखते हैं अपर लिमिट, फिर उसके बाद माइनस करके उसमें रखते हैं लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ख़त्म. तो फर्स्ट मिलेगा हमको, अब मिल जाएगा हमको w बराबर 1/c इंटू q का स्क्वायर अपान 2. इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/2 q का स्क्वायर अपान c, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जानते हैं हम q बराबर होता है बच्चों cv. q बराबर cv होता है. तो q की जगह पर अगर cv रखेंगे तो हमको मिल जाएगा w बराबर 1/cv का स्क्वायर. एक c से c कट जाएगा और v स्क्वायर बचेगा. तो इस तरह से आपका w बराबर 1/2 c इंटू v का स्क्वायर, इसका मात्रक जूल होता है. अब चालक को
आवेश देने में किया गया कार्य चालक में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो हम चालक को आवेश देंगे तो उसमें जो किया उस पर जो कार्य किया जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः U बराबर हो जाएगा आपका W के। तो इस तरह से U बराबर आपका 1/2CV² और इसका मात्रक जो होगा वो जूल होगा। तो यही जो समीकरण है बच्चों, यही आपका जो है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। Thank you for watching this video.